सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रिपापविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे सभी दर्शकों को पंडित आर के शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। श्री राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। जी हाँ दर्शकों, जो ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत उपवास जो हमारे भक्त करते हैं उनके लिए बड़ी ही सुंदर कथा है अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा यानी अपार धन, अपार वैभव प्रदान करने वाली एकादशी, जिसको हम ज्येष्ठ मास की अपरा ग्यारस भी कहते हैं। अपरा ग्यारस की कथा जो लोग स्त्री पुरुष नियम पूर्वक करते हैं उन पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है और अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को करने से व सुनने से सब प्रकार के दोष दूर होते हैं। कहा जाता है कि पुष्कर स्नान व गंगा तट पर अपने पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है और यज्ञ के उपरांत स्वर्ण दान करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, वही फल हमें जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और नियम पूर्वक श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, उन्हें स्वर्ग में प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती। आइए शुरू करते हैं अपरा एकादशी ग्यारस की कथा। बोल विष्णु भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री हरि से, कभी पितामह से और कभी व्यास देव जी से आने वाले कलयुग में जन कल्याण के लिए व अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उनसे कुछ उपाय पूछते रहते थे कि हर इंसान के जीवन में उनके पाप, दोष आदि कर्म होते हैं। उनके निवारण के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए, अपने दोष मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री केशव से बोले, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महामत्य क्या है, सो कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है, यह पुण्य को देने वाली है और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से झूठी गवाही देने वाले, असत्य भाषण देने वाले, झूठ बोलने वाले, वेद शास्त्र आदि को झूठा बताने वाले आदि सभी का अपरा एकादशी व्रत करने से उनके दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो इंसान शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरक में जाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से वो स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती नंदन, जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर बैठकर अपने पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से मिलता है और बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल केवल एक अपरा एकादशी के व्रत के बराबर होता है। हाथी, घोड़े इत्यादि दान से व यज्ञ के समय स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल इस अपरा एकादशी ग्यारस के जो व्रत करते हैं उन्हें मिल जाता है। हाल में ब्याई हुई गऊ, भूमि या स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह एकादशी अपरा के करने से मिल जाता है। अपरा एकादशी व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। इस व्रत को करने से
पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। जिस प्रकार से एक कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटते हुए देर नहीं लगती, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत जो करते हैं, अपरा एकादशी व्रत उसी कुल्हाड़ी के समान इंसान के पापों को नष्ट कर देती है। यह व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे कुंती नंदन, यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। आप सभी भक्तों को भगवान श्री हरि कृपा अवश्य मिले। यह थी अपरा एकादशी व्रत कथा। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री की कृपा प्राप्त हो। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें, ताकि एक सुंदर कथा आपके अपनों तक पहुंच सके। श्री राधे राधे।